अच्छा लगेगा। भारत देश में जन्म लेकर तुम्हें कैसा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? कहाँ का भारत में जन्म हो गया, अमेरिका में जन्म होता तो अच्छा था। गर्व है कि नहीं? बस अब मेरा कहना है, भारत में जन्म लेने से यदि तुम्हें गर्व महसूस हो तो एक ही नियम ले लेना, ये भारत देश से हम इज्जत कमाएंगे, बेइज्जती नहीं। भारत देश में हम सम्मानित होंगे, अपमानित नहीं। भारत देश में मुझे पुरस्कार मिलेगा, गले में लॉकेट मिलेगा, हाथों में हथकड़ी नहीं, क्योंकि भारत देश मुझे जन्म मिलने पर गर्व है। आपको जैन कुल में जन्म लेने से अच्छा महसूस हो रहा है? क्योंकि देखो, जैन कुल में जन्म नहीं लेते तो कितना फायदा था। कोई दंड नहीं, कोई फंद नहीं, रात में खाओ दिन में खाओ, भक्ष खाओ अभक्ष खाओ, मांस खाओ, शाकाहार करो, शराब पियो, जो करना करो, कुछ कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाप भी खा रहा है, कुल भी खा रही है, तुम्हारी पूरी जाति खा रही है। क्या झगड़ा है? अब क्या झगड़ा है? सारी जाति मांसाहारी है, बाप मांसाहारी है, तुम्हारे लिए मांसाहार खाने में इज्जत बढ़ेगी घटेगी? कुछ नहीं होना। काश ऐसा भाव आ रहा हो, कहाँ का मैं जैन कुल में जन्म ले रहा, कुछ भी नहीं करने देते, कुछ भी नहीं, ऊपर से महाराज महाराज और आ जाते हैं, ये और प्राण लेते हैं, सब गड़बड़ है। ए भगवान, अगला भाव ऐसे कुल में देना जहां सब कुछ कर सके और कोई उंगली नहीं उठा सके, कोई भी बुराई, बाप भी बुराई नहीं करे, परिवार भी बुराई नहीं करे, जाति भी बुराई नहीं करे, गुरु भी बुराई नहीं करे, हम मांस खाएंगे तो खाएंगे, कोई बुराई नहीं करने वाला, शराब पीना है तो पिएंगे, सब कर सकते। जहां सब कुछ करने की छूट हो, ऐसे कुल में तुम्हें जन्म लेना हो, ऐसे देश में जन्म लेना हो जहां किसी भी चीज पे पाबंदी नहीं, सब करो, जो चाहे सो करो, जहां चाहे करो, जो चाहे करो, जैसे बने वैसे करो, कुछ नहीं सोचना। पशुओं के जैसे, पशु कुछ भी खाता है, कुछ भी करता है, जहां भी कुछ भी मर्यादा नहीं। यदि तुम्हें जैन जाति का बंधन बुरा लग रहा है, हर चीज में बुरा, बहुत तंग आ गए हो गए आप लोग, आ जाते हो, कुछ करने नहीं देते, कोई खाने ही नहीं देते, खाने बैठो, ऐ क्या कर रहा है, ये नहीं खा सकते, कोई आफत है क्या? खाओ वही लौकी और सब्जी। वो देखो, जहां खाने वाली ऐसी जातियां हैं जहां कुछ भी परोसे सब खा जाते हैं, जैनी बन के नहीं खा पाओगे। यदि तुम्हें गर्व हो रहा हो कि जैन कुल कितने पापों से बच गए, यदि आप किसी नीच कुल में होते ना, तो अभी मैं तुमसे कह रहा होता, कौए का मांस त्याग कर दो, एक मछली का त्याग कर दो, 14 के दिन हिंसा नहीं करना, ये कह रहा होता। जैन कुल में आ गए हो तुम्हें तुमसे पूछे ही नहीं, आहार ले लिया, पूछे ही नहीं, अभिषेक करा दिया। तुम लोगों का मांस का त्याग है कि नहीं रे? पहले बताओ, कब किया था? कब किया था? कब किया था? कौन से गुरु से किया था? नाम बताओ, मांस का त्याग कब किया था? दादाजी, आपने मांस त्याग कब किया था? मांस का त्याग कब किया था आपने? अरे प्रतिमा ली थी, मांस का त्याग कहां किया था तुमने? तुमने 2 प्रतिमा ली थी, तुम्हें सामायिक करने का नियम दिया था, परिग्रह प्रमाण का नियम दिया था, सब दिया। सब प्रतिमा देने समय क्या क्या त्याग कराया जाता मुझे मालूम है। प्रतिमा के कोर्स में मांस लिखा ही नहीं, उसमें तो लिखा कि व्रत करो, सामायिक कराओ, ये कराओ, ये नहीं लिखा कि मांस मत, पहले बोलो मांस त्याग किया ही नहीं, वो प्रतिमा ले ली। अरे मांस त्याग ही नहीं किया, प्रतिमा ले ली। अरे तुम्हारी बात तो छोड़ो, मैंने मांस का त्याग किया ही नहीं और मुनि बन गया। गुरुजी ने पूछा ही नहीं, कहे तू दीक्षा लेना चाहता है, पहले सोच, पहले मांस का त्याग कर। करा ही नहीं, मैंने तो नहीं कराया, करा ही नहीं, कहा ही नहीं, ना उन्होंने कराया और ना हमने किया। तुम लोगों का कहां कराया, किसने कराया? गजब। बस यही ऐसा कुल मिला, ऐसा कुल मिला जिस कुल में मांस त्याग करना नहीं पड़ा, पूर्व भव के कर्म से ही करते आए हैं, वो तो त्याग ही है। मांस का नाम महाराज आपने ले लिया तो ले लिया, हमने तो आज तक कभी नाम ही नहीं लिया, सोचा नहीं, विचार नहीं किया।
बोलो जो वक्त तुम्हारे गुरु के द्वारा खर्च होता वो काम तुम्हारे कर्म ने कर दिया। जाए गुरु का समय बेकार मत करना। मैं तुझे ऐसे कुल में भेजता हूं जहां मांसाहार का कोई नाम भी नहीं लेगा। गुरु का वक्त खराब मत करना। गुरु महाराज आए तो वे मांस का त्याग कराते हुए न फिरें। वे तो प्रतिमाएं देते समय मेरा आपका समय वक्त हो गए। त्याग कराएं, बहुत ऊंची प्राप्त कराएं। बड़ी शर्म आती है जब आपके घरों में जाता हूं और पूछना पड़ता है। आजकल की बात होगी, हो गया ऐसा। और हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मांस शराब अभक्ष वस्तुओं का मुनिराज को आहार के समय याद भी नहीं आना चाहिए। ऐसे कुल में तुम जा रहे हो, वहां इन सब चीजों को करने की जरूरत ही नहीं। आज धोखा हो जाएगा। यदि मैंने नहीं पूछा तो 100 में से एक आध पीने वाला भी आहार दे जाएगा। बड़े बड़े शहरों में तो खास तौर से नहीं पूछा तो गुटखा खाने वाला आहार दे जाएगा। हमें तो ये तक नहीं कहा गया। शास्त्रों में मैंने देखा आहार लेते समय किसी भी चीज का त्याग कराने का उल्लेख नहीं है। कुछ भी त्याग नहीं कराना है ही नहीं। मैंने देखा कि भाई आहार करते समय क्या क्या त्याग कराऊं, किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि त्याग करो। बस इतना लिखा है शुकुल उच्च कुल जैन कुल में ही आहार करने जाना। उच्च कुलीन होगा तो मैंने कि उच्च कुलीन तो है। बोले उच्च कुल है तो आपको वो चीजें वो करते पाया ही नहीं जाएगा जिनके हाथ से तुम आहार लेते हो, नहीं लेते हो, होते ही नहीं। उच्च कुल उसी का नाम है। जिस कुल में ये पाप नहीं होते हैं, जो पाप होने से मुनिराज आहार नहीं लेते हैं, वो उच्च कुल होते ही नहीं। उच्च कुल वही होता है जिस घर में मुनिराज बिना त्याग कराए आहार ले लेते हैं, यानी वो पाप होते ही नहीं हैं। और आज यदि मैं यही नियम लेके चला जाऊं, क्या पाप करना? ये तो जैनी कुल है, जैनी है, बल्दियत से जैनी है। अब यहां क्या त्याग कराऊं? विश्वास पे चला गया कि अरे भाई जैनी है, यहां क्या त्याग कराऊं? आहार देने की योग्यता तो इसे जन्म से ही मिली है, क्योंकि जैनी। तो बोलो क्या होगा? क्या होगा? हमारे यहां तो यहां तक कहा, इतना तो पूछने की छोड़ो, तुम्हें आहार की थाली भी नहीं देखना है, उसने जो बनाया है वो लेके आ जाओ। जो बनाया है वो लेके आ जाओ। जो खाता है, मुझे मालूम कौन सा आहार करने को कहा है। पहला देखो शुकुल जैन कुल है, बस इससे ज्यादा कुछ मत देखना, कुछ मत देखना। फिर क्या लूं? बोले जो जैनी खाता है वही तुम्हें खिलाना, बस।